शायद ही या जितनी मैं खामोश थी, हम्म मैं हमेशा बहुत चुप 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 अंदर ही जमा वो करना वॉल्केनो जमा। जो है ना वो, हाँ। और फिर जो वॉल्केनो फटा, ओ हो, फिर सबने कहा ये कौन है, इसको तो हम नहीं जानते। मैंने कहा हाँ, ये वही है हम्म। जो चुप थी। दोस्त कैसे थे आपके सराउंडिंग में? दोस्त बहुत अच्छे थे, कम थे लेकिन बहुत अच्छे थे। रिदा अगर है तो ये है, और रिदा अगर नहीं होती तो क्या होता? इस चीज़ में भी चेंज आया है। शायद पहले मैं दोस्तों को वो कहती थी जो वो सुनना चाहते हैं उन्हें कंफर्ट करने के लिए। अब मैं वो कहती हूँ जो सही है, जिससे वो बच जाएँ। वी ऑल आर व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। और हो सकता है मेरे आसपास के जो लोग हों उन्होंने तकलीफ़ और लॉस को उस लेवल पे एक्सपीरियंस ना किया हो जो मैंने एक बहुत अर्ली एज से किया है। तकलीफ़ आपको बहुत बदल देती है। हम्म। हाँ, शायद मैं बहुत हसास हूँ शुरू से, हर चीज़ एब्ज़ॉर्ब करती हूँ। किसी और मुल्क में कुछ हो रहा है वो रोती हूँ, मैं पूरी-पूरी रात रोती हूँ, मेरा अब भी यही हाल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट सोचो कभी विश्व जा। आज की जो मेरी गेस्ट हैं, ये एक इंतहाई दिलकश तबीयत की मालिक हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंट वुमन हैं। सिलेक्टिव काम करती हैं, लिखतकार हैं, राइटर हैं। काफ़ी सारे सीरियल्स अभी हम उनके देख चुके हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म वो कर चुकी हैं। रिसेंटली जो उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो जाने जहाँ, जो कि सब ने देखा और सब ने उसको बहुत सराहा, और बेहतरीन प्रोजेक्ट था। आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है रेदा बिलाल। आइए प्रोग्राम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप बहुत कैसे हैं? शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपके आने का। यू आर मोस्ट वेलकम। दोबारा थैंक कर यू रहा हूँ कि आपने बुलाया। शुक्रिया दिल से आने। अ, मैं आपको लेके जाऊंगा आपके माजी में, आपके बचपन में। चलेंगे आप? बिल्कुल। रिदा बिलाल अपने बचपन में कैसी थी स्कूल लाइफ में? रिदा बिलाल बहुत खामोश थीं और बहुत आइसोलेटेड थीं, और पहले वो रिदा सलमान थीं। अच्छा, अब रिदा बिलाल वो शादी के बाद अच्छा, हुई। रिदा सलमान। यस। तो शायद ही या मतलब ब्लंट थी बिल्कुल कि भाई, या जरा शाय शाय सी थी? नहीं, मैं शायद ही मैं ये आपने अच्छी बात पूछी है। मैं आज ही इस बारे में बात कर रही थी अपनी अम्मी से। मैं कह रही थी, अम्मी आपने मेरे अंदर जितने फ़िल्टर इंस्टॉल किए थे ना आप लोगों ने, मैंने कहा वो सारे सड़ गए। अब सब कुछ बाहर आ जाता है। जितनी मैं खामोश थी, हम्म। उतनी मैं बिकॉज़ और ये चीज़ पता है गलत है। एक मॉडरेशन होनी चाहिए। मैं हमेशा बहुत चुप, 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 चुप अंदर ही अंदर, अंदर चीज़ें वो जमा करना वॉल्केनो जमा। जो है ना वो, हाँ। और फिर जो वॉल्केनो फटा, ओ हो! फिर सबने कहा ये कौन है? इसको तो हम नहीं जानते। मैंने कहा हाँ, ये वही है हम्म। जो चुप थी। तो पहले बोला नहीं जाता था, अब चुप नहीं रहा जाता। अच्छा, वो चुप वाला कितना लंबा था वो स्पैन आपके लिए? बहुत लंबा। मैं तो इनफैक्ट अभी कुछ 4-5 साल हो गए हैं कि मैं बिगड़ी हूँ, वरना मैं सही थी उससे अच्छा, पहले। तो स्कूल में आप थोड़ी शाय थी लेकिन, यस। और दोस्त कैसे थे आपके सराउंडिंग में? दोस्त बहुत अच्छे थे, कम थे लेकिन बहुत अच्छे थे। सही। वो और क्वालिटी वाली बात आ गई। डेफ़िनेटली हम्म। वही क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और अब भी वो दोस्त हैं। और आप कैसी हैं उन दोस्तों के लिए? कैसे, कहाँ कंसीडर करते हैं, कहाँ आपको वो देखते हैं कि यार रिदा अगर है तो ये है, और रिदा अगर नहीं होती तो क्या होता? है कुछ इस तरह? पहले एक इस चीज़ में भी चेंज आया है। शायद पहले मैं दोस्तों को वो कहती थी जो वो सुनना चाहते हैं उन्हें कंफर्ट करने के लिए। अब मैं वो कहती हूँ जो सही है, जिससे वो बच जाएँ। मिरर वाला रोल प्ले। मिरर वाला, लेकिन नॉट बीइंग रूड और बीइंग ब्रूटल बट जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद देम। आई थिंक मेरी प्लेसमेंट उनकी लाइफ में शायद उस जगह पे है कि वो कहें कि अगर एक ऐसा इंसान हमें चाहिए है जो हमें जज नहीं करेगा, तो वो मेरे पास आएँगे। कि आपको जो वाह बात वाह। करनी है कर लें। आई विल नॉट जज देम कि तुमने ये क्यों किया? क्योंकि हम में से कोई फरिश्ता नहीं है। तो ये बात और कोई समझनी बिल्कुल बहुत ठीक है, ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और अच्छी अच्छी लिसनर हैं आप, यस। सुकून से सुनती हैं। देखिए, हम खुद वैसे दोस्त बनते हैं जैसा हम दूसरों को पाना चाहते हैं। बिकॉज़ यू वांट दीज़ क्वालिटीज़ इन अदर पीपल कि बिल्कुल लोग सही। आपकी बात सुनें
आपको समझें, तो फिर वही चीज़ हम खुद भी रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या तो बात है। ऐसा है। तो आपने अपने फिल्म में डिग्री और जेबिस से ली, जी। और आपने जो अपना फाइनल थीसिस था उसमें जो आपने प्रोजेक्ट किया था वो डिवोर्स पे कुछ था इस तरह से, और बच्चों की के ऊपर वो था इम्पैक्ट। हाय हाय क्या पूछ लिया आपने, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मूवी का नाम बचपन था। बचपन। बचपन। हाँ। और उसमें आप समझे एक बच्ची की ही कहानी थी, बचपन से लेके बड़े होने तक, कि किस तरह घर में जब आपके एक स्प्लिट होता है तो आप कहीं ना कहीं और इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं, और वो सबसे ख़तरनाक टाइम होता है। ओ। So it was about divorce, it was about finding love in the wrong places. It was a very sensitive story. और बड़ी अच्छी थी मेरी वो थीसिस। मुझे सबसे हाईएस्ट मेरा उसमें ग्रेड आया था। सबने बहुत उसको अप्रिशिएट किया था। अब तक वो मैंने कहीं अपलोड नहीं किया। मुझसे हर कोई कहता है कि कहीं डालो वो फिल्म, लेकिन वो इतनी पर्सनल है मेरे लिए। मैंने जो मेरे साथ काम कर रहे थे मैंने उनके साथ भी शेयर नहीं की। अच्छा। वो मैंने सिर्फ स्क्रीनिंग की थी उसकी कुछ साल पहले, पैनल डिस्कशन के लिए। मुझे ना एक चीज, जब मैं ये पढ़ रहा था, जब देख रहा था, तो मुझे ये हो रहा था कि आप किस मेंटल लेवल के ऊपर थी उस वक्त, जब आप अपने, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो लोग ना हा हा ही तफरी, वो एक वो ये एंजॉयमेंट वाला टाइम चल रहा होता है। मैंने जो देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसकी बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ नहीं आई होती है उस टाइम के ऊपर। रिदा बिलाल एक ऐसा प्रोजेक्ट करती हैं जो बहुत ही, जिस तरह आप बता रही हैं, जिस तरह मैंने उसको पढ़ा भी, और उसके जो बचपन, नाम भी आपने ऐसा उसका रखा, तो क्या था उस वक्त इतनी, मतलब आप कौन से लेवल के ऊपर थी जो आपने ये वाला प्रोजेक्ट किया और उसको इस तरह से किया? क्योंकि आप बाकी प्रोजेक्ट्स भी आपने देखे होंगे अपने साथ उस फाइनल थीसिस के जी। अंदर, वो भी क्या इतने ही सेंसिटिव थे? नहीं। क्योंकि अप्रोच नहीं थी ना, नहीं। आपको वहां तक का विजन ही नहीं होता, वो आपके एहसासात ही नहीं होते कि आप कोई ऐसी चीज में, तो आप उस वक्त कहाँ थी भाई, इतने दर्जे पे अम, कहाँ पहुंच चुकी थी? मुझे लगता है कि हम सब मजमुआ हैं अपने एक्सपीरियंसेस का, जो हमारे साथ हुए हैं। वी ऑल आर व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। और हो सकता है मेरे आसपास के जो लोग हों उन्होंने तकलीफ़ और लॉस को उस लेवल पे एक्सपीरियंस ना किया हो जो मैंने एक बहुत अर्ली एज से किया है। तकलीफ़ आपको बहुत बदल देती है, बहुत बदल देती है। हम्म। और मेरा प्रॉब्लम है कि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ। प्रॉब्लम भी है इसको और आप, ये अच्छाई इट्स अ भी है, ब्लेसिंग ऑल्सो, इट्स अ ब्लेसिंग भी कर्स है। ऑल्सो। तो हाँ, शायद मैं बहुत हसास हूँ शुरू से, तो मैं हर चीज़ एब्ज़ॉर्ब करती हूँ। आस-पास कुछ हो रहा है वो, किसी और मुल्क में कुछ हो रहा है वो, रोती हूँ मैं, पूरी-पूरी रात रोती हूँ। मेरा अब भी यही हाल है, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब मैं कल मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, और उसने ऐसे ही आके, वो 4 साल की है, तो उसने आके मेरे हस्बैंड के कंधे दबाने शुरू कर दिए। मैं रो पड़ी क्योंकि मुझे अपने अब्बू याद आ गए। और अब वो तीनों आए मुझे चुप कराने के लिए, बीबी चुप हो जाओ, क्योंकि मैं फ़ौरन कहीं चली जाती हूँ। तो मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मेरा हा हा ही बहुत पहले निकल गया था। सही सही सही। पहली जॉब, हम देखें, पहली हर चीज याद रहती है। पहली हर चीज़ याद ठीक है। रहती है। तो पहली जॉब कहाँ थी, कैसे मिली, क्या था जो करना चाहती थी वहीं? पहली पहली जॉब तो मेरी बड़ी मज़े की थी। वो मेरी पहली इंटर्नशिप थी एक तरह से, और वो थी हम टीवी के साथ। तो वहाँ पे जब मैं गई तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं उस वक़्त किसी की बहुत बड़ी फ़ैन होती थी। और जब मैं हम टीवी में गई तो वहाँ पर उस वक़्त उनकी शूट स्टार्ट हो रही थी, एंड दैट्स हाउ आई मेट फवाद खान। ओ। और मेरा हाल ये हो गया था कि मेरा बीपी लो हो गया मिलके। तो
मैं वहाँ जाके सीढ़ियों पे बैठ गई थी तो सब मेरे लिए जूस लेके तो ये मैं कैसे ओ भूल सकती ओ हूँ। अच्छा दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बड़ा ज़बरदस्त, मतलब मुझे वो चीज़ें याद हैं, वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। हम टीवी की एक खासियत ये है कि इट्स ओन्ड बाय अ वुमन, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत है वहाँ पे। तो वो एक था मेरा महीने 1.5 महीने का एक एक्सपोज़र मिला, लेकिन हर जगह इतनी सिक्योर नहीं होती। हम्म, मुझे तो लगता है पहला एक्सपीरियंस बुरा होना चाहिए ताकि आप प्रिपेयर हो जाएँ आगे के लिए। जब आपको हाँ पहला एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है ना, उसके बाद फिर आप डिसअपॉइंट होते हैं। व्हिच नहीं ये हैपेंड बिल्कुल सही है। व्हिच हैपेंड इन माय लेटर जॉब्स। क्योंकि फिर मैं कुछ और भी नेटवर्क्स में गई जहाँ पे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई। लेकिन हम टीवी वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और जो आप डिसअपॉइंटिंग की बात कर रही हैं अगेन वही कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी और ये सब वही वाले इशू। बस मैन डोमिनेटिंग तो आप छोड़ ही दें, बेसिक तमीज़, तहज़ीब भी कुछ होता है ना, एक हम लोग ख़वातीन को देख के ऐसे हो जाते हैं कि हमने पहले देखा नहीं ऐसे है ही ना? है ऐसे ही है। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे लगा कि मैंने कुछ बहुत ही अजीब कर दिया है या मैं कुछ बहुत ही अजीब हूँ, कि हर कोई क्यों देख रहा है? हर कोई बिल्कुल पूरे ऐसे कपड़ों में भी क्यों देख रहा है? हाँ तो आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है? ये तो हमारा हाल है सोसाइटी का। मैं घर आके अपने आप से सवाल करती थी कि क्या मैंने किसी को प्रोवोक किया? मैंने कुछ गलत पहना हुआ था? क्या मैंने किसी से बहुत एक्स्ट्रा बात की? नहीं, नन ऑफ द 3, बट स्टिल इतनी खुसर-पुसर, इतनी चीज़ें कि आप यकीन करें, मैं एक नेटवर्क की बात कर रही हूँ, मैं वहाँ से 5 महीने में भाग गई थी। जस्ट बिकॉज ऑफ या बिकॉज़ ऑफ ये दिस सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हाँ। या ये रियलिटी है यहाँ की, क्या कर सकते हैं। और चलें इस पे फिर ये देखें कि हमने अभी बात करी ख़वातीन का भी इसमें बड़ा बढ़ चढ़कर रोल होता है जब आप किसी की हम जब बात करते हैं ना कॉरपोरेट के अंदर इन्वायरमेंट की या जी, जिस तरह की चीज़ तो वहाँ मैंने देखा है मर्द तो हैं ही चलें बिल्कुल डिसाइडेड है ना डिक्लेयर्ड है जी। ख़वातीन भी अरे जब ख़वातीन उनसे ज़्यादा गई गुज़री हैं। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है जब मुझे मेरा पाला पड़ा फीमेल बॉसेस से। ओह हो! वो इसीलिए कहते हैं ना, किसी मुल्क को ना चलाने देना किसी खातून को, वरना वो नाराज़ होके बैठ जाएँगी और मुल्क की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो क्या हुआ नाराज़ हो गए ये नाराज़ हो गई, बात नहीं कर रही, कोल्ड शोल्डर दे रही है, मुल्क गया। सो यही कुछ होता है कि मैं ये बात हर जगह, हर इंटरव्यू में कह चुकी हूँ, बहुत लोग इस बात को गलत समझते हैं, लेकिन औरतों को सोच समझ के पावर देनी चाहिए। बिकॉज़ वुमेन आर वेरी इमोशनल, हमारा लॉजिक ना कभी-कभी पीछे चला जाता है और ये चीज़ें इमोशन से नहीं चलती हैं। तो अगर आप ग्रजेस रख के दिल में बैठे हुए हैं कि उस लड़की ने ये किया है, उसका मैं काम रुकवाऊँगी, तो बड़े अफ़सोस की बात है। तो ये चीज़ मैंने बहुत एक्सपीरियंस की है। मेरा अपना काम बहुत लोगों ने रुकवाया इस चक्कर में, कि आज रिदा ने मुझे सलाम नहीं किया। एक हाँ खातून थी, पता है वो क्या कहती थी? वो कहती थी, "ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, इसने आज मुझे सलाम नहीं किया।" उसके बाद उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट रुकवा दिया। नहीं ये है ये ना इसको हम ये बहुत और ये इतना खतरनाक टॉपिक है इस पे बहुत ये बहुत ख़तरनाक टॉपिक है। हाँ, ये जो हम ड्रामों में यूजुअली लोग कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन है, इतना गलत नहीं कहते। ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और इसको फ़िक्स करेंगे तो आप दूसरे जेंडर पे जाएँ ना आप। मर्दों को बुरा कहना बहुत आसान है, आप पहले अपने आप को तो ठीक करें। मैं अब इस पे खैर बात निकली है तो बस मुझे ये होता है कि मैं भी आपको मेरी बड़ी बहन की डेथ हुई ब्रेन हेमरेज उसको हुआ और ना मियाँ अपना बना सकी ना ससुराल अपना बना सकी ना बच्चे अपना बना सके और उसने झोंक दी अपनी ज़िंदगी ना बिल्कुल बच्चों में भी पहले शौहर ससुराल बच्चे बस ये करते तो मैं अम्मी से अब अक्सर मेरी बात होती है तो मैं कहता हूँ कि भाई आप वो तो चलो जो भी था अपनी गलतियाँ कितनी थी ज़रा उस पे तो ज़रा नज़रसानी करें ना जो आपने डिसीजंस लिए जो उसने खुद डिसीजंस लिए जो जुल्म बर्दाश्त किया है जो भी तो आपने कुछ करना था ना आप आपको पता था वो आपसे आके शेयर करती थी सारी तो आप उस वक्त गलत हमारे यहाँ ना खवातीन मैं हमेशा कहता हूँ कि
अम्मी को अक्सर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अम्मी ये मसलहत जो है ना ये कोई चीज़ नहीं है। आप अब इस एज में हैं, आपको सही को सही बोलना है और गलत को गलत बोलना है। खुदारा कि अब ये डिप्लोमेसी और अ, बेटा ये तो करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें ना नुकसान दे रही होती जी। और आपको पता ही नहीं होता। आप समझ रहे होते कि हमारी तरफ से हम बड़ी अच्छी डिसीजंस ले रहे हैं, हम बड़ी अच्छी हिकमत अमली चला रहे हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, नहीं होता, चीज़ें आप ख़राब खुद सैबोटाज हो जाते हैं ना। आप जब तक अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हाँ, मैंने बहुत लेट सीखी है। सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस ना बहुत ज़्यादा है। जब आप मुकम्मल होते हैं ना, आप दूसरों को उससे ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, आप उससे ज़्यादा करते हैं। जब आप अंदर से घुल रहे हों, सड़ रहे हों, तो आपका इमोशन दूसरों की तरफ जेन्युइन कैसे हो सकता है? और फिर इसमें तो कोई कोई दुख ही नहीं है ना कि मैंने अपने आप को खर्च कर दिया फलां-फलां के लिए। क्या मिला? ना आप उनको पूरी तरह मिले, ना बहुत कुछ चीज़ें जो आप उनके लिए कर सकते थे और भी, वो आप नहीं कर सके क्योंकि आप तो बहुत पीछे रह गए। साथ चलना लोगों के बहुत ज़रूरी है, उनको साथ लेके चलें लेकिन बिल्कुल। अपने आप को पीछे ना छोड़ें। आपकी अपनी ज़ात बहुत बहुत कीमती ज़रूरी है। है, बहुत कीमती है। और जो कहता है कि ये औरतों को ये नहीं सोचना चाहिए, वो गलत कहता है। यू कैन नॉट लीव योरसेल्फ बिहाइंड। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे मैंने अभी आपको आयशा का बताया, मैं अपनी जी। बेटी, मेरी ये सब करने की वजह ही यही है कि इसको तैयार करें, ये आगे इसने लेके चलनी है चीज़ें हुँ, और इसके ऊपर ज़्यादा सख्त वक्त आएगा, इसके ऊपर ज़्यादा टफ टाइम आएगा, हुँ, तो ये उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। और उसकी शुरुआत होती है रोड क्रॉस करने से, मेरी डिक्शनरी में, हुँ, कि आपको रोड क्रॉस करना आती हो, आपको रास्तों का पता हो, आपको बात करनी आती हो, आपको ये ना पता हो कि आपसे कोई पूछे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं तो आप बताएं फलां स्कूल में, और कोई आपसे ये पूछ ले कि वो स्कूल कहाँ था तो आप कहें पता नहीं। समझ रही हैं? जी, तो तैयारी, तो जो हम बात कर रहे थे कि तैयार करना है तो फिर यहाँ से करना है बिल्कुल, लड़की को, वरना फिर वो बहुत मसले हैं आगे चल के। और हमारे यहाँ जो जितने मसले मसाइल हैं, मैं उसका कसूरवार नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसका मेजॉरिटी ये कहता हूँ कि उसका जो देखिए स्टेक हो, कहते हैं ना इट्स ईज़ियर टू बिल्ड अ चाइल्ड देन टू रिपेयर एन एडल्ट। बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बात तो फिर बहुत आगे चली बिल्कुल, जाती है, तो यहीं से रुकना है, यहीं से सही करना है। बिल्कुल ठीक है। पहला प्रोजेक्ट आप काउंट करती हैं अपने थीसिस को, हुँ, बचपन के नाम से। बिल्कुल। इसके बाद मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा, जो वो पहला दूसरा प्रोजेक्ट बताएं जो आपने प्रोफेशनली, जो जिसको आपको ऑन एयर हुआ हो या अच्छा मज़े की बात ये है कि जो दूसरा मैंने उसके बाद लिखा था, वो बन गया मेरा तीसरा, क्योंकि वो रोक दिया गया रोक था। दिया गया। तो जो प्रोफ़ेशनली मेरा आया था ऑन एयर वो था बेइंतहा। इट वाज़ अ लव स्टोरी, बेइंतहा। बेइंतहा। उसमें समी खान थे। उर्दू वन चैनल उस वक़्त आया था नया-नया, उस पे आया था। तो माशाल्लाह उसका बड़ा एक अच्छा रहा था। बेइंतहा आया, जी, उसके बाद फिर बेइंतहा फिर खुद गर्ज़ आया। और खुद गर्ज पे आपने अवार्ड। जी। तो खुद गर्ज वाला जो एक्सपीरियंस था वो, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सबसे आपको अपने सारे काम में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि यार ये मेरे बहुत क्लोज था, वो कौन सा प्रोजेक्ट था? खुद गर्ज़। खुद गर्ज। तो अवार्ड सही मिला इसका बिल्कुल सही मिला। मतलब। उनका पहला और आखिरी बेस्ट अच्छा डिसीज़न इमर्जिंग था। बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट था। टैलेंट। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मैं 5 एक्टर्स के साथ उस हाँ, कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी एज़ अ राइटर। ये पहली दफ़ा हुआ था। मैं खुद हैरान था, मैंने कहा हाँ, कैटेगरी में तो सारे आर्टिस्ट हैं, सारे एक्टर्स हैं, तो ये राइटर बीच में कहाँ से? मैं खुद मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हैरानकुन दिन था। और ये सब बस चल रहा था। आपको जब पता चला कि आप नॉमिनेट हुई हैं तो वो एक्साइटमेंट थी उम, आपको? बहुत थी मैं बड़ी इमोशनल थी क्योंकि उस वक़्त मैं अपना सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उस ओह! वक़्त मेरा 6th या 7th मंथ चल रहा था। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है मेरी अब उनकी वफ़ात हो गई है। मेरी जो डॉक्टर थीं जिनके पास मैं जाती थी डॉक्टर आयशा, मैंने उनको कहा मैंने कहा देखें
मैं आपके हॉस्पिटल से ना अगले दिन ही भाग जाऊँगी। मैंने 2 दिन भी वेट नहीं करना है, क्योंकि जब मेरी डेट थी, उसके 2 दिन बाद अवार्ड सेरेमनी थी। ओह! तो मैंने कहा मैं उड़ जाऊँगी। कह रही है बेटा देखभाल के स्टिचेज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं, बिकॉज़ आई वाज़ शेड्यूल्ड फॉर एन ऑपरेशन एंड इट्स नॉट ईज़ी। अच्छा जी, खैर से मेरी बेटी मेरी गोद में आई। अगले दिन वो चेकअप के लिए आई ना, तो मैं बेड पे नहीं थी। मैं ज़बरदस्ती खड़ी हुई ना, मैं मेकअप कर रही थी हॉस्पिटल रूम में कि रिदा क्या हो गया आपको? मैंने कहा मुझे खुद चल के जाना है। एंड यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी 4 दिन की थी और अवार्ड सेरेमनी हुई और उसमें मैं गई। उसमें मुझे पता नहीं था कि आई विल बी विनिंग, लेकिन वो होता है ना, अटेंडेंस शुरू होती है A to Z। पहला अवार्ड ही वही था। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ? उन्होंने शो शुरू ही किया बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट से, लक्स अवार्ड। एंड एकदम से मेरा नाम आ गया। आई वाज विद माय हस्बैंड एट दैट टाइम। तो बहुत वो एक फीलिंग ही अलग थी, क्योंकि अच्छा, उस वक़्त दर्द-वर्द तो आप सब सबने दर्द में मैं हॉस्पिटल में ही छोड़ के आई थी। मैं नहीं, हॉस्पिटल में ही छोड़ के आई थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक चीज़ शायद अच्छी है कि मैं अपना ज़हन लगा लूँ किसी काम पे कि ये करना है। विल हाँ, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की माशाल्लाह। देन है। तो मैं फिर आई स्टे फोकस्ड, बाकी सब कुछ गया इधर-उधर। खुदगर्ज़ पे आपका जो है जब ये नॉमिनेशन हो गई, आपको अवार्ड मिल गया, उसके बाद खुद के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ था काम करना कि यार आप लोगों की एक्सपेक्टेशन शायद खुदगर्ज़ के बाद ऊपर जाएँगी या क्या था? या आपने कहा मेरे नहीं लिए नहीं, नहीं, लोगों का तो ये था कि ओहो हो! इसका तो करियर के शुरू में ही दिमाग ख़राब हो जाएगा। वो होता है ना, अवार्ड अवार्ड मिल गया, लोग इंडस्ट्री अब तक यही कहते हैं, हाँ, बहुत हाँ, लोग। अब दिमाग ख़राब होने को आप कुछ भी कहें, मतलब अगर कोई आपसे सही बात कर रहा है तो आप कहेंगे इसका दिमाग ख़राब है ना? क्योंकि आप लाइव वहाँ से रहे ना, उसको देख ही वहीं से रहे हैं। हाँ, तो दैट्स ओके। त बट ये है कि मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी। और खुदगर्ज़ के बाद आपने फिर खुद गर्ज़ के बाद मैंने 2-3 शॉर्ट सीरीज़ की थी हम टीवी के लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उन पे किया। उस वक़्त मैं कोई इस तरह अजीब सा कुछ काम करना नहीं चाह रही थी। खुद गर्ज़ के बाद आप सोचें मैं आपसे कब की बात कर रही हूँ, 7 साल पहले की। खुद गर्ज़ के बाद मैंने एक कहानी लिखनी शुरू की थी जिसका नाम था जाने जहाँ, और वो अब 7 साल बाद आई है। ना करें। जी, जाने जहाँ मेरे साथ 7 साल रहा है। या ओह! और ये नॉर्मली तो इतना टाइम नहीं लगता। तो ये कोई प्रोसेस जाने जहाँ और मेरी ना एक अलग लव स्टोरी है। वो जो उसके अंदर थी कहानी, वो तो अलग थी। जो मेरा और उसका रोमांस था ना उस प्रोजेक्ट का, वो किसी और लेवल का था। क्योंकि वो कहानी बस हमने लिख दी, ठीक है? और वो हो रही थी इंडिया के लिए, ज़ी इंडिया के लिए। ओके। या एंड देन हालात बिगड़ गए, तो वो प्रोसेस वहाँ रुक गया। फिर हमने कहा चलो इसको थोड़ा-सा चेंज करके लोकल चैनल्स को हम पिच करते हैं। आपको तो पता है यहाँ पे जब तक सास-बहू ना हो तो लोगों को समझ नहीं आता, है ना? तो उन्होंने कहा हमारे टाइप की नहीं है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मेरी प्रोड्यूसर बहुत अच्छी है, सना शाहनवाज़। सना ने कहा तुम लिखती रहो। रोका नहीं मुझे। सना ने कहा अपना फ्लो नहीं तोड़ो, कोई कुछ भी कहे ओह! कीप राइटिंग, पूरा प्रोजेक्ट लिख दो, बगैर किसी की इंटरफेरेंस के। मैंने लिख दिया। फिर ये 3 अलग-अलग डायरेक्टर्स के पास गया, फिर रुक गया। एक टाइम ऐसा आया कि मेरी प्रोड्यूसर ने कहा कि यार रिदा, किसी ने हमारे प्रोजेक्ट पे कुछ करवा तो नहीं दिया है, बिकॉज़ कभी-कभी लोगों को पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये बहुत चीज़ें बहुत कॉमन है। हाँ, हाँ, बहुत सारी और फिर बेचारी वो इस हद तक वो पैरानॉइड हो गई, कह रही है जाने जहाँ नाम तो भारी नहीं है नाम चेंज कर देते। मैंने कहा आप छोड़े। बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ 5-6 साल इसी में निकल गए। मेरे अंदर ऐसी एक डिप्रेशन तो छोड़े, वो छोटा लफ्ज़ है। मेरे अंदर एक तड़प थी कि ये कब होगा, या ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कोई कोई चांस बन ही नहीं रहा था। हर चैनल कह रहा था कि अच्छा ये हम ऐसे नहीं करते, हम गाँव नहीं दिखाते, हम ये नहीं करते। चलो ठीक है।
क्योंकि देखिए थोड़ी एक नॉर्म से हट के थी कहानी, चाहे टिपिकल थी, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी। और हमारे लोग चाहते हैं रेटिंग्स बस। आपको पता है रेटिंग्स तो गेम ही यही रह गया है। किन चीज़ों से आती हैं। उसके बाद मेरी लाइफ बड़ी चेंज हुई, बहुत चीज़ें हुई। मैंने स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए दुआ मांगनी शुरू की। और उसी महीने मेरी प्रोड्यूसर ने कहा कि रिदा, मैंने हमज़ा से ऐसी बात की थी स्क्रिप्ट की, हमज़ा लव्स इट। तो कह रही है मैं अनाउंस कर रही हूँ प्रोजेक्ट, कोई ले ना ले। उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उस वक्त तक किसी ने ख़रीदा नहीं था। ओफो। एंड देन ARY वाज फोर्स्ड टू बाय इट। तो हमने अपनी चलाई, हमने अल्लाह का नाम हमजा लिया। हमजा वाज ऑन बोर्ड, आयजा वाज ऑन बोर्ड, शी वाज लाइक अच्छा ये लेट। सब पहले हमारे सारे लोग पहले आ गए थे और प्रोजेक्ट खरीदा ही नहीं था किसी ने। तो सना ने कहा मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, हम बनाएंगे। और हमने बनाया, और उनकी हमने सुनी, लड़ाइयाँ भी हुई, सब हुआ। मैंने 7 दफ़ा रीराइट किया इन 7 साल में, चेंजेस किए बहुत लोगों के कहने पे, लेकिन ऐसे चेंजेस नहीं जिनसे मैं मुतमईन ना हूँ, चेंजेस फॉर द बेटर। ओके। लेकिन मैं लिटरली पागल हो गई थी, क्योंकि 7 साल 7 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली इट पेड ऑफ। तो आपने पूछा ना खुदगर्ज़ के बाद आप क्या कर रही थी? खुदगर्ज़ के बाद मैं बहुत चीज़ें कर रही थी, लेकिन साथ में ये कर रही थी। और कहाँ से निकलता है, क्या होता है, ये अल्लाह को ही ये पता होता है। रास्ते अल्लाह बनाता है। मैं आपको बताऊँ, मैं जाने जहाँ जब मैं लिख रही थी, तो अपने किरदारों से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आई वाज़ मैडली इन लव विद शहराम। तो हम जब भी बात करते थे, मैं कहती थी कोई भी कास्ट हो, शहराम परफेक्ट होना चाहिए, और हमें मिल गया वो। और हमें बिल्कुल, मिल गया। बिल्कुल। उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। और बहुत उम्दा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको निभाया है हमज़ा अली अब्बासी फॉर ने। श्योर। अच्छा, मैंने आपको बताया, मैंने ये ड्रामा पूरा देखा है था, और बड़े बैठ के ना दिल से, यानी हम ये भी होता था कि हम एपिसोड खत्म हो गई है तो हम टीजर देखेंगे अब। ये आपका ना यहाँ से पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है बिल्कुल, उसमें। ऑफ कोर्स। और क्योंकि हम तो उस यूट्यूब पे देखते हैं, तो रात में जब हम काम खत्म करके घर जाते हैं तो सब वेट हो रहा होता है कि भाई जी। साथ देखेंगे जाने जहाँ। ओवरऑल सबका जो सबने निभाया है, हर आदमी ने उसमें, जो भी आर्टिस्ट था उसने भरपूर अपना रोल निभाया। मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा, वो माँ बेटे का जो रोल है, जो आयजा को प्रपोज कर देते, तैमूर। तैमूर। मुझे वो इतना अच्छा लगा, तैमूर का जो करेक्टर है उसके अंदर, और उनकी वालदा का जो रोल दिखाया है, तो ऑसम, सुपर्ब। ऐसे लोगों की ना कमी है सोसाइटी में, बिल्कुल। ऐसे लोग चाहिए। Yes. और तैमूर को पता है मैं हीरो नहीं हूँ। Yes. देखें, मुझे जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर चीज़ मज़ेदार लगी ना, वो ये कि तैमूर को ये बात पता है कि मैं हीरो नहीं हूँ, हीरो शहराम है, और उसने उसके साथ जस्टिस किया है। ही इज़ अ यहाँ गुड पे लुकिंग। आपको पता चलता है ना कि परफॉर्मर, you have to be bigger than you have to be your character. क्या निभाया है तैमूर ने। और बिल्कुल। तैमूर को तो हमने जो उनको तो हमने वो मॉडल हैं एक्चुअली, उन्हें सारी ज़िंदगी मॉडलिंग करी है, जी। और पुराने मॉडल हैं। और उनका भी कमबैक था उनका भी कमबैक था। बहुत अरसे बाद। हाँ, क्योंकि बहुत अरसे से हमने उनको देखा ही नहीं जी। था। तो और सबसे खूबसूरत जो, काफ़ी सारे सीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो लास्ट में आयज़ा उनके साथ हैंडशेक करती है, फ्रेंड्स फॉरएवर वाला। यार, मतलब कमाल। ये है दोस्ती, जी। इसको कहते हैं प्योर फ्रेंडशिप। Yes. ये सब कहाँ से आ रहा था? भाई देखें, वो खातून थी, हाँ भाई खतरनाक खातून होती हैं, तबरेज़, हाँ भाई, अगेन एक्टिंग के, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग तबरेज़ ने भी कमाल कर दिया। हारिस ने बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं आपको बताऊँ, ये मिडिल वाला, अच्छा ये आपको है आपकी कोई एक्सपीरियंस में, मिडिल वाला हमेशा एक स्पॉइल्ड टाइप का ही होता है क्या, ऐसा है? जनरली ऐसा मैंने देखा है ना? कि बीच वाला ना ज़रा ना इधर का हमारे रहता है घर ना में भी उधर का। ये हर जगह है। हर जगह है, ये हर जगह है। ये हर जगह है। छोटे वाले को बहुत ज़्यादा एकदम से प्यार मिलता है, बड़े वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत है, इज़्ज़त सेंसिबल बहुत होता है। है वो शुरू बीच वाला कहता है मैं कहाँ आके फँस गया हूँ। वो फिर अपना रास्ता ढूँढ लेता है। ये होता है। आई हैव सीन इट।
और तबरेज़ वाला कैरेक्टर बहुत, और तबरेज़ ने खुद भी उसको, हारिस ने बहुत अच्छे से बहुत। निभाया है। मैं इनफैक्ट ज़ाहिर है मैं राइटर हूँ, मुझे पता था जिस एपिसोड में तबरेज़ की डेथ होनी थी, तो मैंने सुबह हारिस को मैसेज किया। मैंने कहा मुझे पहली बार ना अपनी किसी लिखी हुई चीज़ पे रिग्रेट हो रहा है। मैंने कहा मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि आज तबरेज़ मर जाएगा। तो कह रहे हैं आपने ही लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा मुझे क्या पता था तबरेज़ इतना अच्छा निकलेगा। और मैं आपको बताऊँ, लास्ट एपिसोड तो चले होती है हर ड्रामे की, इसकी सेकंड लास्ट सेकंड बहुत, लास्ट वाज़ वेरी गुड, यस। मतलब समा बांध दिया था सेकंड लास्ट में, क्योंकि वो वाला जो सीन है ना, जी। जिसमें तबरेज़ को, अब उसने प्लान कर लिया है कि अब उसने तबरेज़ को आज मार देना है, वो और वो स्कॉर्पियो ही होगी ना? गुलज़ेब मेरे बड़े अंदर से आई थी। अच्छा, गुलजेर स्कॉर्पियो तो नहीं थी? क्या पता? और मुझे लग रहा है तबरेज़ जो है ना वो क्यूरियस था। लेकिन यार बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, डायरेक्टर जो है अगेन बहुत उसकी नहीं, कासिम इज़ अ वेरी डायरेक्शन, गुड डायरेक्टर, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो कासिम बहुत अच्छा काम करते हैं और कासिम एक बड़े अच्छे दोस्त हैं एक्चुअली। मेरा और कासिम का डेब्यू एक साथ हुआ था। ओके, कासिम होते थे डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है, डीओपी वो पहली दफ़ा जो उन्होंने डायरेक्ट किया वो था बेइंतहा, और वो बेइंतहा, मैंने लिखा था। तो हमारी जर्नी साथ शुरू हुई थी। साथ में। सो वी ऑलवेज़ न्यू कि हमने साथ काम करना चाहिए क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो ही इज़ द पार्ट ऑफ, उनको ये पता था कि ये 7 साल से चल रहा है रिदा का, ये सब बैकग्राउंड पता था? उनको बाद में जब स्क्रिप्ट उनके पास आई, तो मैंने उनके सामने बैठ के सब बताया। इनफैक्ट एक दफ़ा क्या हुआ था, जब ये प्रोजेक्ट रुक गया था तो मैं और कासिम मिले। मैंने उन्हें गाड़ी में अपना एक सीन सुनाया। मैंने कहा यार कासिम, मैंने एक चीज़ बहुत सालों से लिखी हुई है, आई विश कभी तुम ये करो। और ये स्क्रिप्ट कासिम के पास ही चली गई। यार मतलब इसके साथ हर चीज़ देर लगी, वो कहते हैं ना, ये देर सब आए, ना वहाँ से हुआ है। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, 7 साल आपने उसको पेशेंस के साथ रखा, जी। और फिर सक्सेस भी अल्लाह ने ऐसी दी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त लिखा आपने, और थैंक यू। मुरीद ने जो है उसको बहुत अच्छे से डायरेक्ट भी किया, और सारे कैरेक्टर्स, जैसे हम अभी बात हो रही थी ना, हमज़ा नहीं होता तो शायद एक अजीब-सा हो जाता है कि यार कौन? उन्होंने भी जान लगा दी है। नहीं वाक़ई, और हाँ, पता है जान लगाने से ज़्यादा आई थिंक उनको एफ़र्ट नहीं करना पड़ा। वो खुद भी बड़े अच्छे हैं। ही इज़ वेरी वेल स्पोकन हाँ, और तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत काइंड, हाँ। काइंड है, बहुत तमीज़दार हैं। तो हुँ। वो शहराम बनने में ना हमज़ा को ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ा नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक टेलर मेड चीज़ थी। उसमें पॉलिटिक्स का भी एंगल था, उसमें अच्छाई का भी एंगल था, हाँ, उसमें एक रिलिजन और स्पिरिचुअल चीज़ भी थी। वो ये सब सारी हमज़ा चीज़ें की, वो हैं जो हमज़ा की हाँ, ख़ासियत। पर्सनैलिट, हाँ, इसीलिए आई थिंक स्क्रिप्ट बहुत क्लिक भी कर गई थी हाँ। हमज़ा को। बल्कि वो जब स्टेज पे आते हैं ना, वो यूँ करते, मैंने कहा, खान साहब। आई नो, वाक़ई। हाँ, और नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप बहुत अच्छा, हमज़ा की खुद भी जर्नी इसी तरह की है जैसे जी, शहराम की है। जी। जर्नी की बात निकली है तो आपकी जर्नी पे आ जाते हैं हम। आपकी लाइफ़ में भी एक चेंज आया, जो हम उसको ये नहीं कह सकते ये अच्छा था, ये बुरा था, ये पहले वाला बुरा था, अब अच्छा है। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, चेंज तो चेंज होता है। बिल्कुल। आपके लिए वो चेंज, आप कहाँ देखती हैं अपने आप को, उससे पहले और उसके बाद? यानी अब? अ, अच्छा, एक तो मैं आपको बात बताऊँ, एक चीज़ मैंने देखी है बहुत लोगों की कि जब भी उनकी ज़िंदगी में एक चेंज आए या रिलीजियस इंक्लिनेशन आए, तो लोग अपनी पहले की तस्वीरें हटाने लगते हैं और सारी चीज़ें ना कि पास्ट में ये वो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तब भी बड़ा फ़ख्र करती थी अपने आप पे। क्या बात! मैं अब भी करती हूँ। क्या वो बात! भी मेरा हिस्सा था ना, मैं वहाँ से ग्रो हुई हूँ तो मैं यहाँ आई हूँ। सो आई हैव लव्ड दैट पार्ट ऑफ माई सेल्फ। आई रिस्पेक्ट दिस फेज़ ऑफ माई लाइफ़। अम, बहुत चीज़ें शायद उस टाइम पे मुझे लगता हो कि ज़्यादा अच्छी हैं, या कुछ चीज़ें अब शायद ज़्यादा अच्छी हों, लेकिन इंसान अब बेहतर हूँ, पहले नहीं थी, पहले से बेहतर हूँ। आपने सम अप कर दिया बिल्कुल। हाँ, आई थिंक आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन बिकॉज़ अम, मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया कि लॉस आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मेरे ख़्याल से पर्सनल लॉसेस इतने 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 रहे हैं पिछले 10 सालों में।
कि फिर आप रियलाइज़ कर जाते हैं कि ये सब ना बहुत वक़्ती है, ज़िंदगी वहाँ शुरू होनी है। तो फिर आप वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं और बड़ी छोटी-छोटी आदतें आपको पकड़नी होती हैं। जैसे कि मैं ये चीज़ किसी से भी कहती हूँ जो अगर कोशिश कर रहा होता है नमाज़ कायम करने की। एक टाइम था कि मुझसे 2 या 3 से ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती थी। बहाना बना दिया, कुछ भी हो गया, काम है। एक तो हम ये नहीं सोचते काम दे कौन रहा है? काम दे कौन रहा है यार तुम्हें? तुम उसको रखवाओगी काम के लिए। वाह! Who has given you that opportunity? खाना खा लूँ पहले, किसने दिया है? ये बहुत छोटी बातें हैं और समझने की बातें हैं। तो मैं जब चेंज हो रही थी, मैं अपने आप से एक सवाल करती थी कि ये जो नमाज़ मैं छोड़ रही हूँ, अगर ये मेरी आखिरी नमाज़ हुई तो? अगर मैं आज रात को इशा पढ़े बगैर सो जाऊँगी और मैं सुबह नहीं उठी तो? तो मैं अपनी हर नमाज़ से पहले ओहो! कहती हूँ कि ये शायद मेरी आखिरी नमाज़ हो सकती है और मैं फिर पढ़ लेती हूँ। आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया। कहाँ कहाँ से आया ये? देखें, इस सोसाइटी के अंदर ना कोई चीज़ जैसे बीइंग अ वुमन मैं आपको बात करूँ ना, बहुत कम ख़वातीन हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उस लिस्ट में लेकर आ जाऊँगा, जो अब अभी जितनी हमारी कन्वर्सेशन हुई है। बहुत अ, कम ख़वातीन हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो चीज़ों को इस तरह से देखती हैं। लेकिन हुँ। ये सिचुएशन आई कब? आपको ये रियलाइज़ेशन कब हुई? इतनी बड़ी बात अभी आपने करी कि मैं नमाज़ इस उससे पढ़ती हूँ कि ये मेरी आखिरी नमाज़ है। तो ये कहाँ, ये कौन-सा ऐसा पॉइंट है जिस पे आपको लगता है कि आप बिल्कुल, आप तो 180 पे चेंज हो गई? या मुझे लगता है शायद बचपन से आपके अंदर था कहीं न कहीं कुछ, बस उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, ये अंदर था? या कोई इंसिडेंट आदमी को चेंज करता है या उसके अंदर होता है? इंसिडेंट्स थे, थे। बहुत थे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद मैं बयान भी नहीं कर सही, सकती। सही। लेकिन वो इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जब आपको पता चल जाता है फ़र्क इंसान का और खुदा का कि अल्टीमेटली वो ही है, आखिर में वो ही रहेगा, अपने भी अपने नहीं रहते। सो अम, बड़ा टाइम लगता है पता है कुछ चीज़ों में, आपकी डिपेंडेंसी ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों पर भरोसा करना छोड़ दें, आप उनसे मोहब्बत करना छोड़ दें। लेकिन जब आप किसी को अल्लाह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, अल्लाह आपको उसी वक़्त पटकता है कि बेटा मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर में कौन होगा तुम्हारे पास। मेरे ऊपर ओह! वो सिचुएशंस मेरे पास बहुत आई हैं। अम, ओके। और मेरी शायद जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है ना, मैं नमाज़ के बाद या इवन नमाज़ में मैं बातें करती थी। जैसे मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ, सही। तो मेरा उससे कनेक्शन बहुत बिल्ड हुआ कि मुझे लगता था मैं वाक़ई किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। आप मुख़ातिब हो जाती हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से आपके अंदर बहुत बदलाव आता है। अब जैसे मैंने आपसे नमाज़ वाली बात की, उसी तरह अब मैं फ़ितरतन उस तरह की हूँ, अब मैंने अपने अंदर वो चीज़ बहुत बदली है, माफ़ ना करने वाली, बिकॉज़ आई कुड नेवर फ़ॉरगिव पीपल, मेरा प्रॉब्लम था। लेकिन आप फिर अल्टीमेटली अपने आप को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। तकलीफ़ में आप ही हैं, ग्रज रख के तकलीफ़ में आप हैं, हाँ, ठीक है ना? आप ये बात समझने में बहुत टाइम लगता है, तो लड़ने का फ़ायदा? ये आखिरी बार वाला लफ्ज़ ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान यहाँ तक पहुँचे और उसको ये रियलाइज़ेशन हो। नहीं है, बहुत लोगों को नहीं है, यार, नहीं होती। और ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है, कभी-कभी मुझे लगता है मैं एलियन हूँ। लेकिन कोई बात नहीं। बिलीव आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, आई डोंट नो हुँ, उसको आप कैरी कर रही हैं अभी या नहीं। उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ कि जो था, बिलीव जो था वो जी। क्या था? वो क्या ज़हन में आया था और क्यों था वो? वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी।
अम, मुझे असल में बहुत लगाव है पहाड़ों से। तो मैं जब हुंज़ा गई तो कुछ 2-3 चीज़ें मैंने वहाँ पे ख़रीदी थी एंड फिर मुझे वापस आके रियलाइज़ हुआ कि इनसे एक प्रोडक्ट बनानी चाहिए। तो मैंने एक टिंट बनाया था जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं। बड़ा वो नेचुरल था चीज़ था। वहाँ से मुझे ख़्याल आया कि बिलीव जो है वो आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। बिलीव। बिलीव इन योरसेल्फ, इन गॉड, इन योर कैपेबिलिटीज़। तो उसको मैंने ज़हन में रखते हुए वो एक प्रोडक्ट थी और बाकी हम सब कहीं न कहीं अपने पुराने टाइम में चले जाते हैं, तो 90s से बड़ा हम लगाव था, अभी भी है। 90s के गाने, 90s की मूवीज़, ये चीज़ें अब तक आपको बड़ा कम्फ़र्ट देती हैं। हम अभी भी पुराने गाने या बिल्कुल मूवीज़ ऐसे देख के हम बिल्कुल खुश ऐसे। होते हैं। तो उस पे थी कुछ जैसे नोटबुक्स हो गई, मग्स हो गए। तो वो बड़ा एक अच्छा वो था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मैंने किया, उसको मैं कैरी नहीं कर सकी। लिखने का इतना डेडिकेशन वाला टाइम होता है। लेकिन वो मैंने अपने आप को ना थोड़ा-सा चैलेंज दिया था कि अगर मैं कभी लिखना छोड़ दूँ तो तो क्या मैं मैं कुछ और कर सकती हूँ? हाँ, तो मैंने उस चक्कर में ना वहाँ पे तो आपने वो करके ना दिखा दिया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। हाँ, तो वो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो मेरा। जी, या वेरी नाइस। अ, आपकी एक मूवी है, शॉर्ट मूवी है जिसका जब मैं देख रहा था तो मुझे पता चला कि उसने मल्टीपल अवार्ड्स विन किए और उसके बाद वो नॉमिनेट हुई कैन वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए भी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका और वो प्रोजेक्ट कौन-सा था आपका? उसका नाम था नाम बदल देना। नाम बदल और वो वाक़ई एक बहुत अच्छी चीज़ रही, क्योंकि वो बनाई ही हमने फेस्टिवल्स के लिए थी और उसके बाद वो जहाँ-जहाँ गई तो माशाल्लाह वो बहुत जगह नॉमिनेट हुई, बहुत जगह उसको अवार्ड्स मिले। फिर कैन्स वर्ल्ड फ़िल्म फेस्टिवल में जब उसकी एंट्री हुई तो आई थिंक वो शॉर्टलिस्ट हुई थी फाइनल्स में, कुड नॉट मेक इट टू द विनर्स बट नहीं, उसका होना ही एक हाँ, नहीं बिल्कुल ऑफ़ कोर्स। वही और अचीवमेंट। वो एक टॉपिक भी ऐसा था, एक शादीशुदा कपल पे था और आई थिंक एक एक मॉडर्न डे में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक देखिए एक फ़ाइन लाइन होती है किसी को बहुत स्पेस देना और किसी को बिल्कुल घोट के रख देना। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। उसके बीच का रास्ता आपको ढूँढना होता है। वो एक ऐसे ही कपल के बारे में है और एक वो बड़ी ही सेंसिटिव सी कहानी हमने एक लाइट हार्टेड तरीके से दिखाने की कोशिश की थी कि एक लड़की जिसके अपने माँ-बाप की सेपरेशन हो चुकी है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करती है, तो वो कहती है कि मैं तो कभी तुम्हारे साथ वो नहीं करूँगी जो मेरे अम्मा-अब्बा ने एक-दूसरे के साथ किया था। और उस चक्कर में वो बहुत चीज़ें बर्दाश्त करती रहती है कि चलो कोई बात नहीं, ओके, हाँ, स्पेस दे हाँ। दो। लेकिन उसका जस्ट ये था कि औरत है तो औरत ही, वो फ़ील कर रही है, वो हर्ट भी हो रही है। तो उसको हमने एक बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया था कि एक फ़ाइन लाइन बीच में ढूँढनी ज़रूरी है। कोई ये नहीं कह रहा कि बहुत स्पेस दें और कोई ये भी नहीं कह रहा कि आप अगले को सफोकेट करें, बट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। सो दैट वाज़ अ लव स्टोरी और वो लोगों को बड़ी अच्छी लगी थी। और ये पॉज़िटिव उसकी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अब ना इस तरह के प्रोजेक्ट्स वाक़ई देखने को नहीं मिल रहे। अब तो अब बहुत नेगेटिविटी दिखाई जा जी। रही है और नंद और सास-बहू और ये और खराब मियाँ है और बीवी भी कहीं थोड़ा बहुत खराब है। हुँ। उस तरह के माहौल में एक इस तरह का प्रोजेक्ट लाना जिसमें पॉज़िटिविटी दिखाई जाए कि यार एक अच्छा रिलेशन, लेकिन सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है ना वो मियाँ-बीवी का है। और हमने उसको सबसे ज़्यादा पैथेटिक और पैथेटिक वर्स्ट बना और जो भी आप कह लीजिए उसको जी। बना दिया है। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये भी कहीं आपकी अपनी कहीं सराउंडिंग्स में या कहीं आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस में था? मेरी हर चीज़ ही एक तरह से एक उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, लेकिन ये वो सारी थॉट्स हैं जो मैं सोचती हूँ या मैं फ़ील करती हूँ। या आई थिंक शायद मैंने अपनी शादी में सोची हूँ, उस टाइम में। क्योंकि हम सब बड़े चेंज होते हैं। आई थिंक शुरू में मैं बहुत इस तरह की थी कि अ, आई थिंक बचपन ना आपका बड़ा रोल प्ले करता है। सो व्हेन आई वाज़ अ किड
मेरी आदत थी हमेशा, अब्बू के साथ घर का माहौल इस तरह का था कि मैं ज़्यादा ना उनसे आर्ग्यू नहीं करती थी, या नॉर्मल बात भी होती थी ना तो उनको लगता था आर्ग्यूमेंट है, तो मैं बहुत चुप रहती थी। मेरे अब्बू का इस तरह का एक था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। बट ये है कि वो चीज़ ना फिर वो आपके साथ ना वो आपका कबाड़ा कर देती है बड़े होके। तो मैं बहुत टाइम तक ऐसी रही कि चलो कोई चीज़ अगर गलत है तो कोई बात नहीं। अब ये जो कोई बात नहीं ना, ये बात है। ये बात है। कोई बात नहीं का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो फिर आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे होते हैं। तो मैंने अपने साथ इस तरह बहुत किया कि चलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम में भाई आप खुद ही आप घिसते रहते हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग। अपने साथ बुरा करना अच्छा नहीं है। तो बात जो भी हो, आई थिंक उसको एक अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो आई थिंक इस कम्युनिकेशन वाले पॉइंट पे ये कहानी मेरे दिमाग में आई थी कि बात करनी एक सिविल तरीके से, क्योंकि हम तो अब इंसानों की तरह बैठ के बात भी नहीं करते हैं ना, हमारी तो बात शुरू ही लड़ाई से होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आखिरी दफ़ा मुझे नहीं पता, मैं मतलब मैं खुद फिर ये सोचने पे मजबूर हो गई कि कुछ लोग बात ही इसलिए करते हैं कि अपना पॉइंट प्रूफ कर दें कि मैं ठीक हूँ। सुनना तो है ही नहीं, अगले की बात सुननी ही नहीं है। वाक़ई ऐसा है। तो ये बहुत इशू है। बहुत गड़बड़ चल रही है दुनिया में। कब खत्म होगी? ये वाक़ई ये चीज़ है। लेकिन मैं ना अभी अब आपकी जो प्रोजेक्ट्स जिस तरह से आप बता रही हैं ना, मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है इसको सुनने में कि मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है और कुछ और प्रोजेक्ट्स के अंदर पॉज़िटिविटी भी नज़र आ रही है, या फिर दोनों मैच नज़र आ रहा है। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ राइटर आपकी चीज़ों में अ, बोथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छे भी हैं हुँ। और वरना मेजॉरिटी मैं ये देखता हूँ लोगों की लाइफ में ना नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही ज़्यादा होते हैं, फिर वो उसी को अच्छा वो फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने बड़े बूढ़ों को देखा है, अरे यार ये हम आज ये कर रहे होते अगर वो ये नहीं करता, वो तो हुँ। फलाने ने ये कर दिया था, वो तो तुम्हारे चचा ने ये कर दिया हाँ, था, हाँ, हाँ। यही खवातीन भी कर रही होती हैं। हुँ। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी ऐसा रहा है कि बहुत जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया आपकी लाइफ में, ऐसा है? नहीं, ऐसा है, और मैं इससे ज़्यादा इस चीज़ पे मेरा यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी लिखते हैं, जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, जो शायद ओह! ना हो। जो ना हो रही। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपने तैमूर और उनकी माँ की बात की, आई वांट पीपल टू बी लाइक दैट। हाय, हाय! क्यों नहीं हो वाक़ई, सकते? क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल ऐसे ही है, हो सकते हो हैं ना? सकते हैं और क्योंकि ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने कही कि जैसे तैमूर का कैरेक्टर था या ज़ीनत का कैरेक्टर था। हुँ, उन्होंने कहा ये सारे वो थे थर्ड एंगल्स, और ये बिल्कुल नॉन टॉक्सिक थे, ये अच्छे लोग थे। वरना ज़्यादातर कहानियों में इस तरह का एक बंदा आता है और टॉक्सिक रोल और प्ले वो करते हैं। टॉक्सिक रोल प्ले करता है कि मैं तो इसे छीन के रहूँगी या रहूँगा। यही होता है ना हमारे ड्रामों उसकी में। अम्मी ने उसको इतना कम्फर्ट ज़ोन यहाँ दिया, पे ये था ही महानूर नहीं को ना। कि बेटा मैं आई एम योर फ्रेंड, या मुझसे खुल के बात करो, जो बात करें और फिर उन्होंने रोल प्ले किया और ये वाक़ई मैं कहता हूँ और ऐसे लोग होंगे, नहीं, कहीं न कहीं होंगे, हैं। बिल्कुल होंगे। अच्छाई हर जगह है, बुराई है तो अच्छाई भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो आप एक चीज़ पे नहीं आप अड़ सकते कि नहीं बस सब बुरा है, हो ही नहीं सकता। आपका एक प्रोजेक्ट महरीन के साथ भी, महरीन जब्बार के जी, साथ, जी। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि वो हमने किया है ज़ी के लिए, ज़ी इंडिया के लिए, और ज़ाहिर है उनके साथ काम करने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। महरीन जब्बार खुद भी माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी पॉलिश्ड डायरेक्टर, वेरी एजुकेटेड। तो जब मेरे साथ एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जब एक एजुकेटेड इंसान मुझे बताए ना मेरी गलती, तो मैं बहुत खुशी से सुनती हूँ क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को पता है हाँ, या मुझसे ज़्यादा पता है। जब एक निहायत ही बेकार इंसान सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए मुझसे कहे ना ये चेंज करो, वहाँ पे मेरा मीटर हो जाता है आउट। अच्छा वैसे आप अगर मीटर आउट होता है तो आप हाँ, खतरनाक हो जाता है मामला। मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, क्या मेरा मतलब गुस्सा बहुत बुरा है। चीज़ें उठा के नहीं, या मुझे चीज़ें फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा बोलना काफ़ी है। मैं फिर ऐसे अल्फ़ाज़ बोलती हूँ वो 3-4 साल के लिए काफ़ी होता है। मैं एक टीका लगाती हूँ। वन इन सा ऑल का 1 से वन्स अ ईयर एनुअल टीका होता है मेरा, वो फिर 2 साल तक डोज़ चलती है। और वो इतना गंदा होता है। तो घर में भी टीके लग रहे होते हैं या नहीं? हाँ, यूजुअली लग जाते ज़रूरत के तहत। हैं? मैं कहती हूँ मुझे गलत वक़्त पे कोई छेड़े ना। मेरे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं, सबके होते हैं।
हाँ उनसे आप दूर रहें। जैसे कि अगर आप मुझे जैसे कहते हैं ना, स्कॉर्पियो को गुस्सा आए तो उसको ये मत कहो काम डाउन, वो फिर तुम्हें काम डाउन कर देगा। लेट देम बी, अच्छा उसको छोड़ दो, थोड़ी देर। थोड़ी देर के लिए आप हाँ छोड़ दो। जब मुझे कोई उस वक्त पे सिखाने की कोशिश करता है ना, तो आप फिर कहते मैं हैं मैं उसे घर बता। पहुंचा के आती हूँ। सही है। तो अभी थोड़ा सा फर्क आया है? या अभी अब थोड़ी सी आप नहीं, अब ये है कि सॉफ्ट कोर हो गई हैं? मैं कोशिश नहीं, मेरी कोशिश रहती है, लेकिन मैं गलत बात पे अब भी उतने ही गुस्से में आती हूँ। जहाँ बात गलत है, वहाँ गलत है। तो वो आपने वो भी तो अब आपके अंदर आ रहा होगा ना यार, गुस्सा हराम है और नहीं, क्या वो भी आता है, लेकिन सामने वाला जो है वो तो मेरे मुँह से कुछ निकले वो क्या है? सही है। ठीक है, लेकिन आप वैसे पेशेंस रखती हैं, आप नहीं, सुनती हैं, अब मैं कोशिश पूरी करती हूँ, क्योंकि भाई ये गुस्सा भी ऑफ चीज़ें। कोर्स शैतान की प्रेज़ेंस है। बहुत चीज़ें मैं अच्छा, एक बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊँ। जैसे हम सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं ना, सीधा रास्ता। जब आप सीधे रास्ते पे चलता है ना, फिर शैतान अलग छोटे-छोटे एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढता है कि चलो मैं इसको यहाँ यहाँ से भड़काता हूँ, यहाँ यहाँ से से भड़काता हूँ। चलो ये बड़ा गलत काम नहीं कर रही तो उसको छोटे वाले जो यहाँ है ना, से यहाँ से लाता हूँ। डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। ये तो मनुष्यत है इसकी। तो यहाँ स्मार्टनेस है उसकी, यहाँ अपने हाँ। आप को फिर, लेकिन आप हो जाते हैं माइंडफुल कि आई विल नॉट लेट यू विन। तुम हुँ, कर लो कोशिश। वाह! फिर वो तबरेज़ और मैं शहराम। अच्छा तो ये अ, वैसे ही आपने अच्छा बताया। ये एक अच्छी टेक्निक भी अच्छी है ये। गुड, गुड, गुड। हम अपने बेटे को भी मेरे हस्बैंड हमेशा ये बात थी ना, जब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है, 8 साल का बच्चा है, ज़ाहिर है बड़ा हो रहा है, चीज़ें देख रहा है। एक तो टैब देख-देख के बच्चे इतने हाइपर हो जाते हैं। तो बिलाल हमेशा उसको ये बात कहते हैं कि तुम यू आर लेटिंग शैतान विन, डोंट लेट हिम विन। तुम अगर किसी से बदतमीज़ी कर रहे हो, तो वो जीत जाएगा, और ये बात है। वाक़ई तो ऐसे। हम इस तरह उसको भी समझाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करना। और आपको लगता है कि मुझे माशाल्लाह जितनी अभी हमारी डिस्कशन हुई है, आप एक सेंसिबल खातून हैं। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैं ये कहूँगा। तो मुझे ना ये एक चीज़ समझ में आई कि ना गुस्से में ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बहुत। तो उस पे अब थोड़ा बहुत आपने देखा मैं काम रुक कर रही जाती हूँ। हैं? वहाँ तक नहीं जाने देती? मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। मैं इस पे अम, मेरे ख़्याल से हम ग्रो पता है कब करते हैं? जब हम तस्लीम कर लेते हैं कि मेरे अंदर ये ख़ामियाँ हैं। मैंने हुँ, अपनी सारी ख़ामियाँ लिख ली हैं कि दिस इज़ माय प्रॉब्लम एरिया एंड आई हैव टू वर्क ऑन दिस। क्यों भाई, मतलब सिर्फ़ मैं दूसरों की ख़ामियाँ क्यों निकालूँ? जो मेरे अंदर मसले हैं वो हैं। और सही। पता है क्या, जब आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता होती है ना, फिर दूसरा ना आपको उस चीज़ पे आपकी पकड़ कर नहीं सकता, क्योंकि आप कहते हैं आई ऑलरेडी नो। हाँ, मुझे पता मुझे है। पता है ये मैं मेरा, एहतसाब कर रहा हूँ भाई। मुझे पता है भाई मेरा इशू है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। यहाँ से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सही। आपकी इंस्पिरेशन का मैंने सुना था, देखा भी था कि आपने कहा बताया कि एक इंटरव्यू में आपने बताया कि आपने जुनैद जमशेद साहब को बहुत सुना। तो ये क्या था? ये वहीं से शुरू हुआ था जब उनके सॉन्ग वाइटल साइंस जब था, जब से स्टार्ट हो गया था? या उनके चेंज होने के बाद आपने उनको सुनना ज़्यादा शुरू किया? नहीं, उनके चेंज होने के बाद, और उनके चेंज होने के बाद भी मैंने सुनना नहीं शुरू किया, शायद जब मेरे ऊपर ये वक़्त आ रहा था, एक बहुत ही कशमकश वाला कि क्या करूँ? सही। तब शायद मैंने एक अ, सुनना शुरू किया उसके बाद, और वहाँ से फिर मैं लगातार मैं सुनती रही, सीखती रही बहुत चीज़ें। तो आई थिंक इट हेल्प्ड मी बहुत ज़्यादा। सही। तो अभी अभी आपका क्या है? अभी भी आप थोड़े मामलात में रखती हैं चीज़ें इस तरह से, इन टच रहती हैं सुनने, या कहीं कोई अटेंड करती हैं, कुछ इस तरह का? मैं बस खुद ही ये है कि जब फ्री टाइम हो तो, अब देखिए हमारा काम भी ऐसा है स्क्रिप्ट का और हर चीज़ का, लेकिन मेरी मेरी देखिए कोशिश होती है, एक चीज़ मैंने ज़ाहिर है हम फुली अवॉइड नहीं कर सकते, मैं भी म्यूज़िक को, या हर चीज़ है हमें सुनना है सब है, बट लेकिन एक मैंने बड़ी ज़रूरी चीज़ सुनी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मौसीकी सुनने लगते हैं
तो फिर आपको तिलावत सुनने में वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपके दिल में मौसीकी जो है जगह भर लेती है। तो फिर कुरान की तिलावत में आपको वो मज़ा नहीं आएगा। तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस। तो अब जैसे रात का वक्त है, and होता है यूजुअली कभी कभी लोग रात को गाने लगा लें, कुछ कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि अगर वो नहीं तो मैं कोई सीरीज़ देख रही हूँ, कुछ है, तो मैं उसके बाद जुनैद जमशेद की कोई बात सुन लूँ या कोई ऐसी चीज़ देख लूँ। सो आई ट्राई कोशिश आई जारी ट्राई है, टू मेक हाँ, अ कॉन्शियस ओके। एफर्ट कि चलो इस वक्त हम ये नहीं करते, ये कर लेते हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, कोशिश ही है, लेकिन आई थिंक अल्लाह अगर उस कोशिश को भी कबूल करे बहुत तो बड़ी बात है। यहाँ तक भी अगर हो रहा है ना, तो मैं कहता हूँ बहुत जी, बड़ी बात। बस यही है कि वी कैन ट्राई। अब दूसरा ये कि कोई इसके अलावा भी आपकी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन थी अपने काम को लेके, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, कि किसी को आप कहते हो यार ये जिस तरह से काम मैंने आपका एक और क्योंकि मैं कर रहा था इम्तियाज़ अली के बारे में आप, फिर मैंने इम्तियाज़ अली को भी सुना। कल मैंने अभी रिसेंटली इम्तियाज़ अली की एक पॉडकास्ट आई है और वो मैंने फिर कल सुनी। इम्तियाज़ अली के साथ ये कैसा एकदम, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं, तो इम्तियाज़ अली ही क्यों? इम्तियाज़ अली की जब से पहली फिल्म आई थी तब से मुझे लगा कि कोई है जो उसी तरह कहानियाँ सुनाना चाहता है जिस तरह मैं सुनाना चाहती आपने हूँ। कनेक्ट किया। मैं कनेक्ट करती हूँ विद हिज वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, विच इज़ वेरी रॉ, विच इज़ वेरी अनफिल्टर्ड। और इम्तियाज़ अली साहब का पहला प्रोजेक्ट जो था वो क्या था? सोचा ना था, एक उनकी फिल्म थी, सोचा ना था। आई एब्सोल्युटली लव इट। वो थी, फिर जब भी मेट आई, लेकिन आई थिंक सबसे अच्छा, जब उनका वी मेट भी। इम्तियाज़ की है। ओह! और आई थिंक सबसे जो मेरी क्लोज एसोसिएशन है वो हाईवे से है। वो इम्तियाज़ अली की एक फिल्म थी हाईवे, हाईवे जिसमें में आलिया भट्ट थी। आलिया भट्ट। वो अच्छा मुझे ना मैं किसी से कहती हूँ अगर मुझे जानना है तो वो मूवी देख लो, मैं इतनी अच्छा, क्लोज हूँ मैंने उस फिल्म हाईवे से। पता है आज तक क्यों नहीं देखी? क्यों? आलिया भट्ट की वजह से। और फिर मुझे पता चला, और फिर मैंने आलिया भट्ट की देख ली गंगू भाई। उस फिल्म ने ही आलिया को बनाया है। हाईवे। हाईवे मेड आलिया भट्ट बिकॉज शी emerged as an actor in that film. You could see the performer that she is, अच्छा, and she's मैंने an ना amazing मुझे उस performer. वक्त तक ना आलिया समझ ही नहीं आती नहीं थी, नहीं, जब वो हाईवे आई अब होगी। वो फिल्म आप देखें तो आप यकीन करें, आई थिंक उनकी पहली फिल्म करण जौहर के साथ थी, एंड करण जौहर खुद कहते हैं कि मैं आलिया को कहता हूँ कि तुम्हारा डेब्यू हाईवे था, क्योंकि तुम एक्टर उस फिल्म में बनी हो। डिक्लेयर, हाँ। नहीं, मैंने जब आलिया की गंगू भाई देखी ना, मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर। नहीं नहीं, शी इज अ वंडरफुल यार परफॉर्मर, मतलब आई लव हर, शी इज वेरी मतलब गुड। मुझे लग रहा था कि कोई बहुत ही पोटेंशियल और सीनियर कोई और आर्टिस्ट है जो ये रोल कर रहा है, और वो आलिया थी। अब मैं जरूर हाईवे देखूंगा। आप देखिए, बिल्कुल देखिए आप। इम्तियाज अली, और फिर इम्तियाज अली रॉक स्टार। उफ, अच्छा। ना ले जाए मुझे वहां पे। अच्छा, मैं चले मेरा ठीक है। बड़ा इमोशनल कनेक्शन है हाँ, सारी फिल्म से, क्योंकि बस आप वैसे मुझे मैं आप माशाल्लाह भी आपने जो भी किया है बहुत दिल से किया है, ऐसा है। अगर कोई रिलेशनशिप भी है तो बहुत दिल से है, और जब वो नहीं है तब भी आपको बहुत उसकी फिर पेन भी आपने उसी तरह से ऐसा। बहुत। राइटर नहीं होती तो आपने बताया कि मैं कुछ इस तरह से काम कर रही होती कि जैसे बिलीफ वाला कोई प्रोजेक्ट, कहीं और अपने आप को देखती हैं, या इसके अलावा भी आपको कुछ अच्छा लगता है कि आप चाहती हैं कि यार ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी मैं एक्सप्लोर करूं या मैं ये देखूं? कुछ ऐसा लाइफ में है कि मुझे अब? हाँ, वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो वो एक दूसरा काम है जो मैं बहुत दिल से करती हूँ, बहुत दिल से। पूरा दिल है मेरा उसके अच्छा, अंदर। मैं हूँ एक दिली वाली। तो ओके। तो फिर अम, तो खाने आपके ऐसे होते। तो मेरी स्पेशली जब होता है इन लॉज आए या कुछ हो, तो होता है कि रिदा से कहना निहारी ज़रूर बनाए। ओ, तो वो सीन है। आज बिरयानी वगैरह, पुलाव वगैरह? हाँ, बट ये कुछ खास दिली वाले आइटम्स हैं ना, निहारी, निहारी कोरमा। हो गई, कोरमा, कड़ी। कड़ी सबको मेरी बहुत पसंद है, इसीलिए सही। आपको जाने जहाँ में भी कड़ी नजर आई थी, हाँ। क्योंकि कड़ी चावल मुझसे जब कोई कहता है ना तुम्हारे हाथ का कुछ खाना है, मैं कड़ी बना के देती हूँ।
नहीं, जाने जहाँ मैंने आपने सिर्फ सब डाल दिया है पूरा। नहीं, हर जगह है सब कुछ, कुछ ना कुछ सब में है आई थिंक। मैजिक कहती हैं उसको, क्या कहती हैं आप, जो वो आप, क्या है वो जो शहराम जैसे निकल के आ गया है, या और जो आप प्रोजेक्ट्स में बता रही हैं जैसे आपने ये, वो कहाँ वो क्या है, वो तो मैं अभी तक मेरे लिए ना वो मुअम्मा बना हुआ है कि ये आता है कहाँ से? क्या आपकी अपनी नेचर इस शहराम को कनेक्ट करती है अपने आप से? बहुत बहुत। हम्म। 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 अब मैं समझ रहा हूँ। अम, देखिए कुछ चीज़ें ना, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ एक बड़ी छोटी सी बात के, किसी ने एक रिव्यू किया कि यार शहराम के कुछ पुरानी ड्राइंग्स और वो निकली, किश्वर ने वो फाड़ के फेंक दी, ठीक है, तो उसको इतनी तकलीफ क्यों हुई? तो बाद में उसका छोटा भाई जो है वो माँ से कहता है कि जी। वो कागज़ नहीं थे, वो यादें थी। यादें थी। मैं यादों के साथ रहने वाली हूँ। आई होल्ड ऑन टू मेमोरीज़। मेरे पास इसी तरह 10-10, 20-20 साल पुराने लेटर्स जो मैंने अब्बा को दिए हुए, अब्बा ने मुझे दिए हुए, दादी का लिखा हुआ एनवेलप मेरी पोती के लिए। मैं वो चीज़ें आप वो कैरी आई आप वैल्यू रखते दोज़ थिंग्स। तो दिस इज़ हू आई एम। तो यही है कि आई थिंक आपकी फिर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, और मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ शहराम के साथ। हम्म। मैं हूँ, आई थिंक मैंने हमेशा दिल से मोहब्बत की है, कभी भी की है, और उससे ज़्यादा दिल से नफ़रत की है जब भी की या है। अल्लाह, जो किया है वो। बहुत फुल ऑन, हाँ, बीच का रास्ता है बीच ही नहीं, करें। एक्सट्रीमिस्ट हूँ मैं। हाँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा, मैं ये कह सकता हूँ कि बाय द टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी थोड़ी। अब आप, नहीं, अच्छी चीज़ें ऑफ कोर्स, लेकिन फितरत को तो नहीं बदल सकते आप सर। ये तो खतरनाक बात कर रही हो। मैं सच बोल रही हूँ ना। हाँ, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा, मुझे ना चेंज इस तरह समझ में आता है कि जब आप, आपकी एज बढ़ रही होती है, जब आप मेच्योर और बढ़ रहे होते हैं, जब आप बैचलर से मैरिड लाइफ में आते हैं, फिर मदर बनते हैं, फिर आप बच्चों की, और तो ना आपके एब्सोल्युटली। अंदर थोड़ा सा, देखिए ठहराव आता है, और हाँ, एक और चीज़ देखिए कि अगर मैं अपने आप को इन चीज़ों से कभी रोकती हूँ तो पता है क्यों? अब इसमें शायद आपको लगे मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ये होता है कि मैं अल्टीमेटली अपने आप को तकलीफ़ दे रही हूँ। किसी के लिए बुरा सोच के या फ़ील करके मैं अपने आप को ही तंग कर रही हूँ। तो मुझे नहीं करना चाहिए। अभी आना शुरू हो मैं अब उस लेवल पे हूँ कि यार जस्ट लेट इट गो। पहले मेरा लेट इट गो वाला मामला था ही नहीं। इट वाज़ लाइक होल्ड ऑन टू इट। गया। बताओ। 10 साल भी, मतलब एक ओह! थी कोई जो स्कूल की थी शायद, और उसके वहमो-गुमान में नहीं होगा कि मुझे अब तक कोई बात याद है। उस लड़की को, आई थिंक शी सेंट मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज़ ऑफ समथिंग दैट हैपेंड 10 इयर्स बैक। वैसे खतरनाक बात है यार। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो बस काम करना है, हम जारी है, अंडर कंस्ट्रक्शन हूँ। नहीं, नहीं, हो जब तक जाएगा, हूँ। हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने ना काफ़ी पोएट्री आपने वक़्तन आपने जो है वो हुँ, अपलोड करी हैं जी। और कहती रही हैं। कोई एक अगर आपको याद हो, शुरू के टाइम में, या अभी आपने रिसेंटली कोई, मैंने तो आपकी जो पढ़ी थी वो वज़न कम जी, कर जी, तो जी। लिया है, वो हाँ, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन या अगर आपको कोई याद है तो आप, मुझे याद है जो मैंने अपनी थीसिस के लिए लिखी थी, उसका नाम बचपन था। और वो पोएम जो थी वो एक तरह से पूरी कहानी का खुलासा थी। उस तो पूरे, उस पूरे हाँ, कहानी का, तो वो मुझे याद है, वो मैं आपको सुना सकती हूँ। अम, परों पर तन के लिए उड़ चला एक परिंदा, ख्वाबों के देश की जानिब मुड़ चला एक परिंदा। उसके आशियाने की छाँव थी ऐसी, तपती धूप हो जैसे, उजालों में भी रहते थे अक्सर सूरज गुरूब जैसे। वाह! ज़मीं तो थी ही ना उसकी, एक फलक ही अपना था। क्या खबर थी एक दिन आसमान को भी दो हिस्सों में बँटना था। उड़ चला अपने हिस्से के आसमान में, पहुँच गया उस देश में जहाँ बँटता था हर दर्द मोहब्बत के भेस में। हरी घास पे उतरा जो, छुपे काँटों ने छलनी कर दिया उसको, उसकी उम्मीदों के कैद खाने से बरी कर दिया उसको। ना वो ज़मीन उसकी थी,
ना वो आसमान उसके थे, सिर्फ अपने घर के तपते दरख्त ही राजदान उसके थे। उड़ चला है ज़ख्मी परों से वापस, फिर लिए एक सपना, खोया हुआ आशियाना कहूँ उसे या कहूँ बचपन अपना। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये भी आपने उसी टाइम पे लिखी थी जब आप अपने फाइनल ईयर में? जी, मैंने थीसिस के लिए लिखी थी। तो ये इस मूवी बचपन का एक आपने बताया जैसे कि उसका बिल्कुल, तो ये पहले लिखी थी और फिर मूवी थी, या पहले मूवी थी और फिर ये आपने? अच्छा, नहीं, नहीं, उसके अंदर ही उसी का हिस्सा थी। उसी मूवी से के अंदर ही ये ये, पोएम आती है। अच्छा। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में ना मैं अपनी हाँ, एक नज़म ज़रूर रखती हाँ, हूँ। एक नज़म जैसे मेरे आपने सारे शहराम ने लास्ट एपिसोड। शहराम की थी, और खुद गर्ज़ भी एंड जब हुआ था वो पोएम पे एंड हुआ था। वो भी इनफैक्ट शायद मुझे याद है, वो सफ़र जो तेरे नाम था, वो निभाना मुझ पे फ़र्ज़ है। तेरी याद है कि एक सज़ा या कोई लाइलाज मर्ज़ है। कुछ सितम किए, कुछ ज़ख़म दिए, सब तेरे संग दफ़न किए। ना हूँ मौत से अब आशना, ना ज़िंदगी से कोई गर्ज़ है। ये है वक़्त की लिखी सज़ा, जो ना मुझ पे कभी होगी क़ज़ा। मेरे दिल में तेरा दर्द है, मेरी रूह पे तेरा कर्ज़ है। कौन लोग हो? भाई बहुत आला। अच्छा, मैं आपसे बस अब आखिर में ये कहूँगा कि अगर कोई मैसेज आप, देखिए मैं ना अभी प्रोग्राम इसलिए करता हूँ, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मेरा फोकस बहुत ज़्यादा है। मेरी अपनी भी बेटी है, ठीक है, मेरी अपनी बहन है, मेरी अपनी अम्मी है, मेरी अपनी कज़न्स है, मेरी अपनी दोस्तें भी हैं। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हैं, और मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर इस वक्त अभी तक तो मुझे कोई समझ में नहीं आया जिसको मैं ये कह सकूं कि भाई आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहें, तो प्लीज़ अगर आप कुछ मैसेज दे सकती हैं बीइंग अ वुमेन, बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ॉर तो श्योर। प्लीज़। आई थिंक मेरा मैसेज ये होगा कि देखिए, हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, हम ये रियलाइज़ नहीं करते हम पहले से एम्पावर्ड हैं, हमें तो पैदा ही एम्पावर्ड किया गया। देयर इज़ सो मच दैट वुमेन कैन डू। सिर्फ उस सलाहियत को समझने की बहुत ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स आस-पास आपको लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको उस चीज़ में सपोर्ट करें। लेकिन एक काम है जो हमें करना है, वो हम हँस के भी कर सकते हैं, वो हम रो के भी कर सकते हैं। वो हम अपने आप को स्ट्रेस में डाल के अपने आस-पास के लोगों पे चिल्ला के या उनको स्ट्रेस में डाल के भी कर सकते हैं, या हम उसका कोई सॉल्यूशन भी ढूँढने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे भी इस चीज़ में बहुत टाइम लगा। एक आपकी अप्रोच होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि प्रॉब्लम को सोचना है, ये हो गया, ये हो गया। एक होती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि आप सॉल्यूशन की तरफ सोचें कि ये हो सकता है। तो वहाँ पे पॉज़िटिविटी आ जाती है। तो कोशिश करें कि आप दूसरों के साथ-साथ अपने आप को भी तकलीफ़ ना दें, बिकॉज़ हम इन द प्रोसेस ऑफ हर्टिंग अदर्स वी हर्ट आवरसेल्व्स द मोस्ट। हम सबसे ज़्यादा नुकसान अपना करते हैं। तो आप इस सब में अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अपनी अप्रोच को लाइफ में बदलना बहुत ज़रूरी है। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हम सब ने अपने-अपने एक शेल बना लिया कि बस यही है, यही सोच है। जब तक आप ग्रो नहीं करते तब तक बेहतरी नहीं आती। तो ज़िंदगी आसान बनाएँ अपने लिए भी, और जो आपके साथ रहते हैं उनके लिए भी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया, सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और इतनी इंटरेस्टिंग, और मुझे तो दिल नहीं है कि मैं अभी प्रोग्राम ख़त्म करूँ, ये शो ख़त्म करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करना होता है आपको। जी। और मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी में दोबारा भी हम बैठें और फिर हम इसके इंशाल्लाह, ऊपर बात इंशाल्लाह, करें। फॉर कोई श्योर। और दोबारा एक जाने जाएँ, जैसा आपका कोई प्रोजेक्ट हो। पूरी कोशिश और होगी। बस मुझे लास्ट में ये कि कोई और अभी प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं वैसे जी, मैं कर रही हूँ, पाइपलाइन में? और इंशाल्लाह होपफुली इस साल या अगले साल देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत दिल से मैंने ये चीज़ करनी थी और मुझे था कि इसमें हम बात करें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई है, और आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।